ओके, हमारे बीच में ब्रदर राज है। उनका एक प्रश्न है, उनके प्रश्न को हम सुनेंगे, उसके बाद हम जवाब देखेंगे। पूछिए ब्रदर। पूछिए भैया। जैसे कई लोग पूछते हैं कि अगर हमें मसीह बनाना था, जैसे अभी कह रहे हो, वो को मसीह पैदा किया, हिंदू में क्यों पैदा किया, मुस्लिम, ईसाई या बुद्धिस्ट, पारसी जो भी है, उसमें क्यों पैदा किया, हमें इसमें कौन पैदा किया, अगर उसको हमें मसीह या जो भी धर्म है उसमें पैदा बनाना था, इसका क्वेश्चन था। ओके। सो राज ब्रदर का प्रश्न ये है कि परमेश्वर फिर है तो हमें बाकी सारे धर्मों में, बाकी सारे जैसे कि हिंदू परिवार में, मुसलमान परिवार में, या फिर और भी बुद्धिस्ट, जैन है, यहूदी है, बहुत सारे धर्म है, तो उनमें हमें क्यों पैदा किया। ओके, राज ब्रदर का ये प्रश्न है, क्योंकि कई सारे नास्तिक लोग भी क्या करते रहते, ऐसे प्रश्नों को करते रहते हैं। ओके, ऐसे प्रश्नों करते रहते हैं। तो मैं ब्रदर से कहना चाहता हूँ, देखो परमेश्वर ने हम सभी को मनुष्य बनाया है। ओके, ना हमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, है ना, सब हमें नहीं बनाया है। ओके, ये सब हम क्या करते पता है, जब हम संसार में बहुत से लोग का ज्ञान सुनते हैं, है ना, हिंदुइज्म का ज्ञान सुनते हैं, इस्लाम का ज्ञान सुनते हैं, नास्तिक का ज्ञान सुनते हैं, क्रिश्चियनिटी का ज्ञान सुनते हैं, है ना, बौद्धिस्ट का, जैन का, तरह तरह के जितने भी सारे धर्म है, जब उनके ज्ञान को हम सुनते हैं, सुनने के बाद हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो सही लगता है, उसके बाद हम क्या बनते पता है। अगर हमें क्रिश्चियनिटी अच्छा लगा तो हम क्रिश्चियनिटी बनते हैं, अगर हमें इस्लाम अच्छा लगा तो मुसलमान बनते हैं, यदि हमें हिंदुइज्म अच्छा लगा तो हिंदू बनते हैं, या फिर हमें नास्तिक, है ना, एथिज्म अच्छा लगा तो हम लोग क्या करते हैं, एथिज्म बनते हैं। तो ये बाकी सारे जो भी हम लोग बनते हैं, ये हमारा पर्सनल चॉइस है। ओके, ये हमारा पर्सनल चॉइस है। ओके, मतलब परमेश्वर ने ना हमें हिंदू बनाया, ना मुस्लिम बनाया, ना क्रिश्चियन बनाया, ना बुद्धिस्ट, ना पारसी, ना नास्तिक, है ना, ऐसा कुछ भी परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। सभी को न्यूट्रल बनाया है। सभी को क्या किया, न्यूट्रल, मतलब मनुष्य बनाया है। और मनुष्य क्या करता है, सब चीज जानने के बाद वो अपना रास्ता अपना लेता है। किसी को नास्तिक में पसंद आया, नास्तिक में चले जाता है। इस तरह सभी धर्म जो जिसको पसंद आया उसमें वो चले जाता है। तो कहने का मतलब क्या पता है, परमेश्वर ने हम सभी को क्या किया पता है, मनुष्य ही बनाया है। ओके, और हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोग सत्य को जानना चाहिए। ओके, सत्य को जानना चाहिए, सच्चे परमेश्वर को हम जानना चाहिए। ओके, सत्य को जानना चाहिए, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहिए। अभी संसार में हम देखेंगे तो सत्य एक ही है, सच्चा परमेश्वर एक ही है, लेकिन झूठ और असत्य वो क्या है, बहुत सारा है ना, अनेक सारा है। मतलब सत्य संसार में एक ही है, सच्चा परमेश्वर भी एक ही है, लेकिन जो असत्य है, झूठ, संसार में क्या है, अनेक है। ओके, अनेक है। अभी इतने सारे कंफ्यूजन में, इतने सारे कंफ्यूजन में जो व्यक्ति सत्य को जानता है, ओके, जो सच्चे परमेश्वर को जान लेता है, ओके, इस दुनिया का मकसद जान लेता है, मनुष्य अपने जन्म का मकसद जान लेता है ना, मनुष्य क्यों जन्म ले रहा है, मनुष्य क्यों मर रहा है, मनुष्य अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, किस तरह जीवन बिताना चाहिए, है ना, ये सारी बातों को जो जान लेता है, वही कौन है पता है, ज्ञानी मनुष्य है। ओके, वही कौन है, ज्ञानी मनुष्य है। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है मनुष्य ही बनाया है, लेकिन संसार में मनुष्य ज्ञान देखता है, ज्ञान सुनता है, वो क्या करता है, अपना चॉइस के हिसाब से क्या करता है, वो जीवन जीता है। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं, है ना, इंडिया में हम देखेंगे तो जितने भी सारे क्रिश्चियंस है ना, वो एक समय में क्या थे, एक समय में जो हमारे दादा परदादा जो थे, वो लोग हिंदुइज्म में थे, है ना, हिंदू धर्म को लोग क्या करते थे, मानते थे। लेकिन अभी जितने भी सारे मसीह लोग हैं जो हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में है, क्यों आए, उनको कुछ ना कुछ सच्चाई नजर आया। ओके, उनको जो है ना कुछ सच्चाई नजर आया, तो वो लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को अपनाया। इस तरह बाकी लोग को, जैसे कि नास्तिक लोग हैं, नास्तिक क्यों नास्तिक बनते हैं, क्या वो बचपन से नास्तिक है, पैदा होते ही नास्तिक है, नहीं, उसको जो नास्तिकिज्म सही लगा, उसको लग रहा है कि ये सही प्रचार कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो नास्तिक बन गया। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, संसार में जो भी व्यक्ति आता है, वो अपना स्व इच्छा से क्या करता पता है, चाहे वो क्रिश्चियन बनता है, या इस्लाम में चले जाता है, या हिंदुइज्म में चले जाता है, या फिर नास्तिकिज्म में जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो है मनुष्य को न्यूट्रल बनाया है ना। आप जो है क्रिश्चियन के परिवार में पैदा हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हो,
या फिर हिंदुइज्म के परिवार में पैदा हुए इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी हो, आप इस्लाम में पैदा हुए इसके मतलब नहीं कि आप ज्ञानी हो, आप नास्तिक के परिवार में पैदा हुए इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्ञानी हो, है ना। कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कहाँ भी पैदा होना, कहाँ भी वो पैदा हो, लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, सत्य को जानना ही पड़ता है। ओके, सत्य क्या करना पड़ता है, जानना ही पड़ता है। सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा ग्रंथ कौन सा है, सत्य का ज्ञान किसका है, ये सब क्या करना पड़ता है, जानना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति पैदा होते सब कुछ नहीं सीखता है। ओके, पैदा होते ही सब कुछ नहीं सीखता है, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे समाज को देखता है, धीरे धीरे सबके ज्ञान को सुनता है, सीखता है, तब वो क्या करता है पता है, कोई ना कोई डिसीजन पे आ जाता है। क्या हो जाता है, कोई ना कोई डिसीजन पे आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर बनाया, मनुष्य क्या करना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए। ओके, मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर क्या किया पता है, मनुष्य को काम दिया कि मनुष्य क्या करना चाहिए, मरने से पहले मुझे जानना चाहिए। जैसे कि एक वचन में आपको बता के आपका आंसर को, एक वचन बताकर मैं आपके क्वेश्चन को पूरा कर दूंगा। ओके, प्रेरित तो एक काम उसका 17वां अध्याय, ओके, प्रेरित तो एक काम उसका 17 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। ओके, प्रेरित तो एक काम उसका 17 अध्याय उसका 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, उसने एक ही मूल से यानी कि परमेश्वर ने जितने भी सारे मनुष्य है सबको आदम में से बनाया। किस में से बनाया, आदम में से। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी सारी जातियां हैं, जैसे कि इस्लाम हो गए, है ना, क्रिश्चियनिटी हो गया, नास्तिक हो गए, है ना, हिंदू मुस्लिम बौद्धिस्ट जो भी है ना, दुनिया में जितने भी सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, वो सभी लोग किस में से है पता है, आदम में से ही आए हैं। आदम में से आने के बाद सब लोगों ने क्या किया पता है, जिसको जो ठीक लगा, जिसको जो अच्छा लगा, जिसको जो समझ में आया, वो हिसाब से क्या करने लग गया, अपने हिसाब से ज्ञान प्रचार करने लग गया, अपने हिसाब से धर्म बनाना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से जो है न जाने इतने सारे धर्म बना दिया कि, है ना, आज के धर्मों का हम क्या नहीं कर सकते पता है, आसानी से गिनती नहीं कर सकते। इतने सारे धर्म, इतने सारे ज्ञान इंसान ने क्या किया है, फैला के ले लिया है, और बहुत सारी बातों को, सिद्धांतों को बनाकर ले लिया है। ओके, अलग अलग टाइप में क्या किया है, करके लिया है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है ना, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा को इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। मतलब परमेश्वर ने क्या काम दिया मनुष्य को, कि मनुष्य क्या करना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में पैदा हो, चाहे मुस्लिम में पैदा हो, चाहे वो हिंदुइज्म में पैदा हो, बौद्धिस्ट है ना, या फिर नास्तिक, कोई भी परिवार में पैदा हो, वो क्या करना चाहिए, परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। ओके, जो व्यक्ति जान गया, जो व्यक्ति जान गया वही कौन है पता है, धन्य है ना। जो परमेश्वर को जान लिया, इतने सारे गड़बड़ी में, इतने सारे काल्पनिक देवी देवताओं में, इतने सारे काल्पनिक ज्ञान में, है ना, इन सारे चीजों को चेक करते हुए सही चीज को जिसने पा लिया, ओके, सत्य के ज्ञान को जिसने पा लिया, है ना, सच्चे परमेश्वर को जिसने जान लिया, वही को नहीं पता है, ज्ञानी है। और परमेश्वर उनको ही क्या करेगा, अनंत काल का जीवन देगा। मतलब उसे स्वर्ग परमेश्वर क्या करेगा, उसे देगा। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद, है ना वो सच्चे परमेश्वर को जान पाया, है ना, और ना वो सही मार्ग में जी पाया, है ना, बस वो सवाल ही करते रह गया। समझो जैसे कि मूर्ख नास्तिक लोग होते हैं, इनको सिर्फ जो ना सवाल करने आता है, बाकी इन्हें कुछ पता नहीं, है ना। इनको पूछेंगे समझो दुनिया कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, बोल तो कोई जवाब नहीं। इनके पास क्या जवाब होता है, ऑटोमेटिक बन गया, बस ऐसे ही सूरज बन गया, ऐसे ही चांद बन गया, ऐसे ही धरती बन गई, ऐसे पेड़ पौधे बन गए, ऐसे ही जानवर बन गए, मतलब सब कुछ ऐसे ही। मतलब वो उसका मकसद क्या है बोल तो मकसद नहीं पता है। लेकिन संसार में हम देखेंगे समझो, है ना, हर एक चीज का जो बनता है उसके पीछे क्या होता है, एक बहुत बड़ा मकसद होता है। जैसे कि एक छोटा सा सुई ले लो, है ना, एक छोटा सुई जो हमें 1 रुपए में मिलता है, उसका भी बनाने के पीछे क्या है, बहुत बड़ा मकसद है।
है ना। एक छोटा सा सुई, है ना, वो बनाने के पीछे क्या पता बहुत सारा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। क्या है बोलेगा तो हम जितने भी लोग सब कपड़े पहने हैं, है ना, उसके पीछे किसका हाथ है पता है? सुई का हाथ है ना। अगर सुई नहीं होता समझो, इंसान सुई बनाता नहीं समझो, तो हमें क्या करना पड़ता था, है ना, बड़े बड़े पेड़ के पत्ते जोड़ जोड़ के पहनना पड़ता था, जैसे कि शुरुआत में हुआ था, है ना। अगर सुई नहीं बना समझो, इंसान क्या करता था, बड़े बड़े पत्ते लेता था, वो क्या करता था, बांध के लेता था, अपने आप कवर करके लेता था। लेकिन एक सुई बना है समझो, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है ना। उस तरह एक लाइट बना है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है ना। एक एसी बना है, उसके पीछे मकसद है। एक टीवी बना है, उसके पीछे मकसद है। एक मोबाइल बना है, उसके पीछे मकसद है। कंप्यूटर बना है, उसके पीछे मकसद है ना। ट्रेन, गाड़ी, प्लेन, सबके पीछे क्या है? एक मकसद है। लेकिन नास्तिकों को पूछेंगे समझो ये दुनिया क्यों बने, सब मकसद क्या, तो क्या बोलेगा? बस ऐसे ही बन गया, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं पता है? एक नंबर का मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जिसको मकसद ही पता नहीं, मतलब जिसको मकसद ही पता नहीं है, वो कौन है? वो मूर्ख नहीं तो और क्या है ना। एक सुई का बनने के पीछे भी मकसद है, तो क्या इंसान का पीछे मकसद नहीं है? खाली इंसान ऐसे ही आ गया, वैसे चले गया? नास्तिक को पूछेंगे समझो, कुछ नहीं, जानवर ही पैदा होता है, हम भी पैदा हो जाते, है ना। जानवर ही मर जाता है, हम भी मर जाते। मतलब इनकी जिंदगी क्या है पता है? अभी तक जानवरों की है ना। जानवर अपने आप को जानवर से कंपेयर करके लेते हैं। इसके लिए अगर साइंस बोलेगा समझो, बंदर से इंसान पैदा हो तो क्या करेंगे? वेरी गुड, साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा साइंस बता दिया, है ना। अगर वही परमेश्वर बोलेगा समझो, भाई तुझे मैंने अपने स्वरूप में, अपने समानताएं बनाया, तू मेरा बेटा है ना, तू मेरा बेटा है, तू मनुष्य है, तू जानवर नहीं, बंदर में से नहीं है, बोल दो नहीं नहीं मैं बंदर ही करके बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि इसको परमेश्वर की बातें पसंद नहीं आती है। लेकिन जो इनको मूर्ख बनाता है, जो इनको गधा बनाता है, उसकी बातें क्या लगती है? बहुत पसंद आती है। मतलब परमेश्वर तुम्हें कितना भी अच्छा बताया, उसको पसंद नहीं है। लेकिन जो फालतू साइंटिस्ट लोग है, वो लोग का आड़ा टेढ़ा ज्ञान क्या है, इसको बहुत पसंद है ना। मतलब इसको बोलेंगे समझो तेरा पूर्वज बंदर है, तो बंदर में से निकला तो क्या हो जाएगा? बहुत खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही खुश हो जाएगा। लेकिन इसको बोलेगे समझो अबे तू बंदर है, तो क्या हो जाएगा? गुस्सा आ जाएगा इसको, है ना। मतलब बंदर में से आया बोलेगा तो उसको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसको बंदर बोले तो क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। भाई अगर तू बंदर में से आया तो बंदर का बेटा तो क्या हो जाएगा? बंदर ही होएगा ना। लेकिन इसको जो है बंदर से आया ऐसा ज्ञान देगा तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन इसको बंदर बोलेगा तो उसको क्या लगता है? बुरा लगता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, नास्तिक लोग जो होते हैं ना, मूर्ख होते हैं। इनके पास जो ना कुछ भी नॉलेज नहीं है ना। मैंने जो है नास्तिकता का स्टडी किया है, मैंने एथिज्म को मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है। जो मैंने स्टडी किया है ना, मेरे को यही पता चला कि नास्तिकों का जो है ना सिर्फ एक ही मकसद होता है कि फालतू में अपना जीवन जियो, अय्याशी करो, पाप करो, मजे करो, मर जाओ। इसके अलावा नास्तिकिज्म में कुछ भी नहीं है। उसके पास किसी चीज का आंसर नहीं है। दुनिया क्यों बनी है पता नहीं, मनुष्य क्यों बना पता नहीं, है ना। मनुष्य क्या करना चाहिए पता नहीं। बस इसका एक ही काम है, बस लोगों को परेशान करते रहो। क्या करते रहो? लोगों को परेशान करते रहो, सच्चाई को कभी भी मत जानो। ओके। तो जिस तरह राज ब्रदर ने प्रश्न किया कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग परिवार में क्यों जन्म दिया बोलेगा, तो परमेश्वर ने जो है ना मनुष्य को, चाहे वो कोई भी परिवार में पैदा हो, परमेश्वर को कोई फर्क पड़ता नहीं, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बुद्धि ज्ञान दिया है। आज हम लोग देख सकते हैं, है ना, कई सारे लोग नास्तिक परिवार में पैदा होते हैं लेकिन वो मसीह बन जाते हैं, है ना। क्यों बोलेगा तो परमेश्वर ने उसको फ्री विल दिया है, और वो क्या करता है? जो ज्ञान को सही लगा वो मानता है। अगर सही रास्ते में आया तो वेरी गुड, लकी। अगर गलत ज्ञान में चले गया तो उसको दंड तो पाएगा वो, है ना। जो सही रास्ता अपनाया वो तो वो दंड से बच जाएगा, लेकिन जो गलत रास्ते में चले गया और दंड पाएगा वो। ओके। तो परमेश्वर ने सबको किधर ही पैदा किया। इसके लिए देखो, कोई हिंदू मुस्लिम ही बन जाता है, कोई क्रिश्चियन ही बन जाता है, या नास्तिक ही बन जाता है। उसी तरह कोई मुस्लिम है, वो हिंदू भी बन सकता है, क्रिश्चियन भी बन सकता है, नास्तिक भी बन सकता है। उसी तरह बौद्धिस्ट है, वो मुसलमान भी बन सकता है, क्रिश्चियन भी बन सकता है, नास्तिक भी बन सकता है ना। उस तरह नास्तिक है, वो नास्तिक भी चाहे हिंदू में जा सकता है, या इस्लाम में जा सकता है, क्रिश्चियन में भी जा सकता है। क्यों बोलेगा तो परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दिया है।
ओके, धरती पर जब तक तू जिंदा है, जैसा तुझे ठीक लगता है वैसे जीना, लेकिन परमेश्वर हमें एक चीज बताता है कि गलत रास्ते पे जाएगा तो तेरे को अवश्य दंड मिलेगा। अगर मुझे नहीं जान पाया तो तेरे को दंड पक्का मिलेगा, लेकिन तू मुझे पा लिया तो तेरे को और एक जीवन में तेरे को दूंगा, वही स्वर्ग है। वही क्या है? स्वर्ग है। ओके, तो परमेश्वर ने जो है ना, किसी के घर में पैदा करने दो, वो कोई समस्या नहीं। परमेश्वर सबको न्यूट्रल पैदा करता है। बड़ा होने के बाद उसे क्या करना चाहिए? सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहिए। जो सच्चे परमेश्वर को जान लिया वही ज्ञानी है, जो नहीं जान पाया वो मूर्ख और अज्ञानी है। ओके, तो आशा करता हूं कि ब्रदर राज के प्रश्न का जवाब मिल गया है। ओके, नेक्स्ट एक आखिरी सवाल किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। भाई जैसे ये साइंस जर्नी वाला, मुझे लगता है ना ये बुद्ध धर्म को ज्यादा मानता है, तो बुद्ध धर्म और क्रिश्चियनिटी में क्या फर्क है?